हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब आपको ये भाला फेंक देना है साथियों। अब आपके जो एग्जाम है साथियों, वो एकदम बहुत ज्यादा पास में आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पर साथियों आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 4 ग्रेड का पेपर है साथियों, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है साथियों। पोस्ट भी कम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, भंडारा भरा हुआ पोस्ट है का। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस बार मेरे इस लल्ला का सिलेक्शन होना भी तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों करंट की क्लास हमारे डेली इसी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू आ रही है साथियों, बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक्स के साथ में साथियों। जो भी साथियों एक बार क्लास देख रहे हैं साथियों, फिर दूसरी क्लास से दोबारा रोजाना वेट करते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है साथियों, हमारी क्लास से पहले लोगों के कमेंट आने लगे स्टार्ट हो जाते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी, नेक्स्ट क्लास कब आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इस चैनल पे साथियों नए हैं, तो एक बार हमारे जो पीछे वाले जितनी भी करंट की जो पुरानी क्लास है साथियों, एक बार जरूर देख के जाना साथियों। पूरे के पूरे क्वेश्चन उन्हीं करंट की क्लासों में से टपकने वाले हैं साथियों। साथियों आज का आपको थंबनेल दिख रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 कंप्लीट इंग्लिश टॉप एमसीक्यू परीक्षा में 100% छपने वाले पर्सन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज साथियों जो इंग्लिश की आपके जो क्लास रहने वाली साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डेली साथियों मैं आपके समक्ष करंट का पूरा मैटर लेके आ रहा हूं साथियों। और साथियों हमारे वापस इंग्लिश के जो टॉप मॉडल पेपर साथियों, जो क्वेश्चन बार बार साथियों जो एग्जामों में टपके हैं साथियों, वो क्वेश्चन आपके समक्ष में लेके आया हूं साथियों। तो साथियों हमारे इससे पहले हमारे साथियों दो हमारी यूट्यूब पर मैराथन क्लास भी आ चुकी है विद्यार्थियों। एक बार साथियों उन आप यूट्यूब वाली मैराथन क्लास को साथियों जरूर ले लेना साथियों। उस क्लास को लेने के बाद में साथियों मॉडल पेपर करेंगे तो बिल्कुल आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है साथियों बहुत ज्यादा हो जाएगा कि बिल्कुल सर हम इंग्लिश के पेपर को हम फाड़ देंगे सर। तो चलो साथियों आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने श्याम बाबा का नाम लेके कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम बना साथियों। तो चलो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। साथियों हमारा देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें साथियों पहला क्वेश्चन आया, मिल्क सेल्स 20 लीटर। साथियों देखो इधर क्वेश्चन को अच्छे से देखो साथियों, मिल्क सेल्स 20 रुपए लीटर। साथियों देखो इसमें बीच में ब्लैंक के 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका मतलब साथियों ये है कि इसमें आपको क्या यूज करना है प्यारे विद्यार्थियों, परिपोजिशन यूज करना है साथियों। परिपोजिशन आपके 4 ग्रेड के सिलेबस में जो पहला टॉपिक का नाम वो आपके परिपोजिशन है साथियों। परिपोजिशन का मतलब क्या होता है साथियों, कोई भी नाउन प्रोनाउन एडवर्ब की जो संज्ञा को स्थिति बताने के पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं साथियों आपके परिपोजिशन है। साथियों देखो दूध बेचा, दूध बेचता है सिल्क, ब्लैंक दिया हुआ सारा, आगे आगे सीधा सीधा लिखा हुआ 20 रुपए प्रति लीटर। तो साथियों हमारी यदि मैराथन की क्लास देखी है साथियों या हमारे नोट्स पढ़ने आपने, तो सीधा सीधा आपको बता रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 परिपोजिशन है। 8 परिपोजिशन में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी किसी भी चीज की कीमत बताने के लिए साथियों यदि दर आ जावे, चाहे साथियों चाल आ जावे, और चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों घड़ी का समय पहले आ जावे, चाहे घड़ी का समय हो साथियों घड़ी का समय के पहले भी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंख बंद करके इन चीजों के आगे आप कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 परिपोजिशन। क्योंकि देखो सीधा सीधा आर का 20 रुपए लीटर, इसका मतलब इसमें क्या बता रखी है, प्राइस है। सर प्राइस बताई, तो प्राइस से पहले हमेशा हम कौन सा परिपोजिशन यूज करते हैं, 8 परिपोजिशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो 8 परिपोजिशन है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा कीमत से पहले, दर के पहले, चाल के पहले, घड़ी के समय के पहले, और कोई भी छोटे स्थान हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे स्थान है, छोटे स्थान के नाम के पहले भी हम कौन सा परिपोजिशन यूज करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 8 परिपोजिशन है साथियों। इनकी बात करें साथियों, इनका मतलब होता है किसी चीज के पहले से ही अंदर है तो वहां यूज करते हैं साथियों इनका। क्या यूज करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका यूज करते हैं साथियों। इनका प्रयोग हम ऋतुओं के नाम के पहले, हम साथियों महीनों के नाम के पहले, हम साल के नाम के पहले साथियों किसका यूज करते हैं, इनका प्रयोग है साथियों। मैं बात करूं इंटू की, इंटू का मतलब होता है साथियों जब गति और गति के साथ हम किसी चीज के अंदर एंटर करते हैं, किसी चीज के अंदर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं। कि जैसे मैं पहले बाहर था, अब जस्ट मैं क्लास में आया हूं तो मैंने क्या किया साथियों, पहले बाहर था फिर मैं अंदर आया तो मेरे में गति हुई, मेरे में मोशन हुआ और मैं अंदर आया। तो अब साथियों यहाँ पे कौन सा परिपोजिशन लगेगा, इनटू लगेगा साथियों। जैसे मैं बोल दूं कि हिंदी का सेंटेंस है, इसको आप ट्रांसलेशन चेंज करना है किसमें, इंग्लिश में, तो साथियों यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनटू। मैंने बोल दिया साथियों जैसे दूध है, दूध को आप दही में चेंज कर दो, तो यहाँ पे अवस्था चेंज हो रही, तो यहाँ पे भी परिपोजिशन कौन सा लगेगा साथियों, इनटू परिपोजिशन लगेगा। इनटू का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी अवस्था में चेंज होना, जब कोई चीज पहले किसी अवस्था में रहती है फिर दूसरी अवस्था में चेंज हो जाती है, तो वहां पे लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनटू। साथियों ऑन की बात करूं, ऑन का प्रयोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो, जैसे मैंने बोल
बोल दिया कि एक केट सिट ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, एक बिल्ली है जो किसके ऊपर बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है। कब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, पर वो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के कैसे होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, टच होनी चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए, टच होना चाहिए। साथियों मैंने बोल दिया कि ए पेन कीप ऑन माई हैंड, कि ये ऑन माई पाम, की एक पेन मेरे हथेली के ऊपर है। तो साथियों कौन सा परिपोजिशन लग जाएगा, ऑन। ऑन का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर। ऑन का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, के ऊपर है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑन का प्रयोग होता है आपके कोई भी जो वार होते हैं, आपके जो डेज होते हैं, कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेज। डेज कौन से, जैसे ब्लैंक आगे आगे आ जाओ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो इनसे पहले भी आंख बंद करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑन परिपोजिशन लगा देना है साथियों। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सीधी सीधी प्राइस पूछी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राइस से पहले, दर से पहले, चाल से पहले, घड़ी के समय के पहले, छोटे स्थानों के पहले कौन सा परिपोजिशन साथियों, एट परिपोजिशन लगा दिया प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, द रोबर ब्रोक। ब्रोक का या साथियों देखो सेकंड फॉर्म आई है ब्रेक की। ब्रोक का मतलब होता है साथियों जबरदस्ती प्रवेश करना या घुस जाना, कि द घुस जाना या जबरदस्ती प्रवेश करना। तो रोबर का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों चोर, कि चोर मेरे घर में घुसा। इसका मतलब चोर पहले कहां था साथियों, बाहर, और अब मेरे घर में घुस गया साथियों। मोशन हुआ उसमें, उसमें गति हुई और साथियों उसने मेरे घर में प्रवेश कर लिया। पहले बाहर था, अब मेरे घर में कूद गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा था, कौन सा परिपोजिशन आएगा साथियों, इनटू। साथियों इसमें देखो एक नया परिपोजिशन और आया, बिटवीन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिटवीन का प्रयोग कहां करते हैं, जब किसी चीज को दो वस्तुओं के, जब किसी वस्तु को साथियों दो व्यक्तियों के बीच में जब डिवाइड करनी हो, जब किसी भी चीज को दो व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करनी हो, तो वहां पे किस परिपोजिशन का यूज किया जाता है प्यारे साथियों, बिटवीन का। साथियों एक और आपके परिपोजिशन आता है अमंग। कौन सा था मेरे प्यारे साथियों, अमंग। अमंग का प्रयोग होता है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जब किसी चीज को डिवाइड करना हो, तो वहां पे परिपोजिशन लगेगा अमंग। जैसे साथियों मैं यहां पे लिख दूं डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड दीज मैंगोज, ब्लैंक दे दूं और यहां पे मैं लिख दूं सीता एंड गीता। सीता एंड साथियों क्या लिख दूं, गीता। अब देखो साथियों ये आम आप सीता और गीता में वितरण कर दो, तो प्यारे साथियों यहां पे देखो दो आई है सीता एंड गीता, तो आप क्या लगा दोगे साथियों, बिटवीन लगा दोगे। तो कुल मिला के जब किसी चीज को आप दो व्यक्तियों के अंदर डिवाइड करते हो तो लगा देना आपको बिटवीन, और दो से ज्यादा मैं बोल देता डिवाइड दिस मैंगो चिल्ड्रन। मैं मतलब ये जो आम है ये आप बच्चों में बांट दो, चिल्ड्रंस कर देता मैं यहाँ पे, चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आप क्या लगा देते, अमंग लगा देंगे साथियों, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रकार ये परिपोजिशन का यूज होता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शी डिसलाइक मी चेंज नेगेटिव ट्रांसफॉर्म। साथियों ये आपका जो 4th ग्रेड के सिलेबस में साथियों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का आपके एक साथियों टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। साथियों सबसे ज्यादा डर इसी टॉपिक का लग रहा है बच्चों को कि सर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो साथियों ऐसे ही नॉर्मल आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं, सी डी लाइक्स मी। अब देखो साथियों ये वाक्य कैसा है साथियों, ये वाक्य आपका जो है ये पॉजिटिव वाक्य है, ये आपका एसर्टिव सेंटेंस है। अब साथियों इसको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि इसको वापस नेगेटिव में चेंज करना है, पर हिंदी का जो एक्सप्रेस निकला है, हिंदी का जो भाव निकला मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हिंदी का भाव कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। हिंदी के भाव में चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है। तो देखो सी डी लाइक्स मी, सी डी से लाइक्स मी। अब साथियों इसका नेगेटिव बनाओगे, देखो सीधी सी बात है साथियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस दिख रही है। इसका मतलब साथियों ये आपका जो सेंटेंस की टेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल का हो गया साथियों। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाना है साथियों, सी सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे, सी डज नॉट। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो साथियों सी लाइक बिल्कुल रॉन्ग है, सी के साथ डू नॉट नहीं आता है, डू नॉट आपके प्लूरल के साथ में आता है, बिल्कुल गलत है। साथियों इसमें विदाउट है, या बिल्कुल सर विदाउट लगा के हम बना सकते हैं, पर विदाउट लगा के बनाए तो सी विदाउट है, इसमें फोर का यूज नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हो गया। अब सर लास्ट ये बचा है सी डज नॉट लाइक मी। अब साथियों देखो इधर हमने जैसे ही नेगेटिव बनाया, यदि नोट लगा दिया साथियों तो हम डिसलाइक का अपोजिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपोजिट लिख देंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि ही इज ए इंटेलिजेंट, साथियों मैंने बोल दिया ही इज ए इंटेलिजेंट। अब मैं आपको बोल दूं कि इसका वापिस आपको क्या बनाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका वापिस नेगेटिव बनाना है। तो आप इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, इसका नेगेटिव देखो वापिस है ही का ही रहेगा,
इज हेल्पिंग वर्ब आई तो इज की इज रहेगी। अब आपको नेगेटिव पूछा, नोट लगा दो साथियों। इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? डल, डी यू डबल एल, डल या ना मूर्ख साथियों, ये मैं लिख दिया डल। अब देखो साथियों दोनों का हिंदी अर्थ निकालो कि वे होशियार है, वे कैसा है? होशियार है। ही इज इंटेलिजेंट है, ही इज नॉट डल, वे मूर्ख नहीं है। इसका मतलब वे है क्या? होशियार है। ये हो गया आपका असर्टिव, ये हो गया साथियों आपका नेगेटिव। जैसे सी डी लाइक्स मी, कि वे मुझे पसंद नहीं करती है, और इसका वापस नेगेटिव बनाना है तो सी डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती है। बिल्कुल, ये मुझे मतलब क्या करती है? डिसलाइक करती है, नापसंद करती है, और इसमें मुझे पसंद नहीं करती है। दोनों का हिंदी भाव सेम है साथियों, पर हमने क्या बना दिया? एसर्टिव से नेगेटिव बनाया। क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नोट लगा दी साथियों, इसका क्या लगा दिया? अपोजिट है। तो अपोजिट लगा के और नोट लगा के साथियों में क्या बनाना है? एसर्टिव का नेगेटिव बनाना है। इनके अलावा भी साथियों बहुत सारे रूल है। हमारी मां मैराथन की क्लास एक बार जरूर देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बता दिया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, आर यू स्टूडेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने महामैराथन की क्लास में ऐसे सेंटेंस को मैंने 10-10 बार बोला है कि यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होवे, चाहे आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जावे? आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जावे। दोनों ही प्रकार के जो आपके सेंटेंस होते हैं वो आपके कैसे सेंटेंस होते हैं साथियों? क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। कौन से होते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों। अब देखो साथियों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चेंज किसमें करना है? चेंज गुरुदेव यहाँ पे एसर्टिव में करना है। आपका बिल्कुल सिंपल टेंस बनाना है साथियों, एफर्मेटिव बनाना है साथियों, या सिंपल बनाना है? बना देंगे सर। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट हो रहा है, हम सिंपल बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लेंगे, यू इसमें सब्जेक्ट है साथियों। तो देखो सबसे पहले पहला वाला यू से स्टार्ट करना, ये तो रॉन्ग ही हो गया। आपको साथियों इंग्लिश को बिल्कुल एकदम रिजेक्शन मेथड से आपको सही करनी है साथियों। रिजेक्शन मेथड लगाया साथियों, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। चेंज एसर्टिव करना है तो यू आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यू आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर। अब साथियों आगे देखो इधर है, अब आगे आप गलती करोगे, यू आर ए स्टूडेंट ये कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बट दिस इज ए रॉन्ग है साथियों। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। यदि आपको साथियों सेंटेंस के अंदर यदि नोट दिखे तो आप यदि वापस एसर्टिव बनाते हो तो नोट का यूज नहीं करना है, और यदि आपको ये वाक्य में नोट नहीं दिख रहा है तो आप जैसे ही एसर्टिव बनाते हो तो नोट का यूज करना है मेरे प्यारे साथियों। तो यू आर उसके बाद में लिखना आपको नोट, और आगे लिखा है ए स्टूडेंट, तो सीधा सीधा छाप दो ए स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लाइन कौन से ऑप्शन में मिल रही है? यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर है साथियों। जैसे मैं बोल दूं गांधी जी टेल ए लाई, गांधी जी टेल ए लाई साथियों, टेल ए लाई साथियों। अब चलो साथियों इसका वापिस आप यदि यदि साथियों इसका आप अभी इंट्रोगेटिव बनाते हो, कैसे बनाते हो साथियों? देखो इधर टेल्स होगा, टेल्स ए लाई साथियों। देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस दिख रहा है, तो आप इसको कैसे बना दोगे? डज, डज गांधी जी नॉट टेल ए लाई। ठीक है साथियों, कैसे बना दोगे? वाक्य देखो आपका प्रेजेंट सिंपल का दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लोगे, डज गांधी जी सिंगुलर है तो डज ले लिया। डज के बाद में गांधी जी नोट नहीं दिख रहा है तो नोट लगा दो, नोट टेल ए लाई। तो इस प्रकार साथियों वापिस आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव करते हैं, नोट नहीं दे रखा नोट का यूज करना है साथियों। इस प्रकार ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है प्यारे विद्यार्थियों। साथियों मेरे को पता है यदि आप नए नए आए हो चैनल पर तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं साथियों, पर एक बार आप महामैराथन की क्लास जरूर ले लेना प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल एकदम इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से साथियों पूरा का पूरा मैंने सिलेबस बिल्कुल करा दिया है साथियों। तो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि he makes a noise, he makes a noise change इंट्रोगेटिव। अब साथियों देखो वापिस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस दिख गया, इसका मतलब वाक्य किस टेंस का है साथियों? वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल का है। किस टेंस का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल का है मेरे प्यारे साथियों। साथियों घबराना नहीं है साथियों इंग्लिश को देख के। अरे हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बार पेपर को फाड़ने वाले हैं साथियों, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी मेरे प्यारे साथियों। कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहना साथियों, रिजेक्शन मेथड से मैं आपके 12 प्लस क्वेश्चन सही करवा दूंगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों जिस दिन आपके 12 प्लस क्वेश्चन इंग्लिश में सही हो गए साथियों तो इस बार मेरे इस शेर का सिलेक्शन होना तय है साथी, कि राहें जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बार अपने तीर को बहुत दूर तक भेज देना है साथियों। चलो साथियों क्वेश्चन की तरफ वापिस देखते हैं साथियों। वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल का है, चेंज किसमें करना? इंट्रोगेटिव में। सीधी सी बात है प्रेजेंट सिंपल की दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज।
ही आपका सिंगुलर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं लिख दूंगा डज। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, मैंने लिख दिया साथियों ही। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें कहीं नोट आ रखा है क्या? नोट नहीं गुरुदेव, नोट नहीं आ रखा है, तो नहीं आया तो लगा दो, ये लगा दिया सर जी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इंट्रोगेटिव में मेक, उसके बाद में साथियों क्या रहेगी, ए नॉइज, ये लगा दिया ए नॉइज। और आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है साथियों, तो विच लगा दो आप इंट्रोगेटिव का साइन है साथियों। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये डज ही नॉट मेक ए नॉइज मेरे प्यारे साथियों। ओके साथियों, आपको मैं साथियों एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ कि एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ साथियों, वो चेंज कैसे होगा। जैसे साथियों मैंने बोल दिया यहाँ पे कि राम डज नॉट ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। अब साथियों बताओ मेरे को इसका वापिस यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सीधी सी बात है गुरुदेव, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, ये ले ली, बिल्कुल सीधी सी बात है। राम है तो राम लिख दिया, अब नोट आ गया तो नोट हम वापिस जैसे यहाँ पे बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो नोट का यूज नहीं करेंगे साथियों, नोट लगाएंगे, ईट का ईट रहेगा, मैंगो का मैंगो रहेगा साथियों, पीछे लगा दो आपका इंट्रोगेटिव का साइन है। दिस इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार आपको करना है। और साथियों आपको इंग्लिश का पेपर है, जो इंग्लिश का जो पोर्शन होगा साथियों उसको बिल्कुल एकदम साथियों बाबा टाटा बाय बाय कर देना है। चलो साथियों आगे देखते हैं। वो कई बात है गुरुदेव, बिफोर आफ्टर का केस। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी भी आपको ये बात बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बिफोर आफ्टर वाले केस को साथियों आप रट के जाना है मेरे प्यारे साथियों। बिफोर आफ्टर का केस आपके जरूर आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा टेंस वाले में साथियों। उसमें आपके एक छोटा सा टॉपिक आ रखा है सीक्वेंस ऑफ टेंस साथियों, में अभी इस चीज को आप नोट कर लो, 101% क्वेश्चन यही टपकने वाला है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर और आफ्टर का केस में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर दिख जावे, यदि सेंटेंस के बीच में क्या दिख जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर या आफ्टर दिख जावे, तो एक तरफ को आपको लिख देना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ आंख बंद करके सेकंड फॉर्म लिख दो। यदि इस तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इधर आप आंख बंद करो, फिर उसके बाद में वर्ब की क्या लगा दो मेरे प्यारे लल्लो, सेकंड फॉर्म लगा दो। तो अब देखो इधर इसमें बिफोर आफ्टर का केस आया सर जी, आया बिल्कुल। इधर देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इधर गुरुदेव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सीधी सी बात है लल्लो, कहां जा रहे हो आप, ये रहा रीच्ड, तो आई रीच्ड बिफोर द ट्रेन हेड लेफ्ट, जैसे मैं पूछा उसके पहले ही ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी थी साथियों। तो कुल मिला के मेरे प्यारे विद्यार्थी बिफोर आफ्टर का केस जरूर छपेगा, इसको एक बार अच्छे से देखना। एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक तरफ सेकंड फॉर्म, यदि एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेरे प्यारे लल्लो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है साथियों। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, He said to me I am ready। क्या बात है साथियों, रिपोर्टेड स्पीच और पेसिव वॉइस, तो साथियों ऐसा आपके जो टॉपिक है साथियों छोटी छोटी क्लासों से साथियों 9वीं क्लास से स्टार्ट होते हैं जो यूपीएससी मेंस तक चलते हैं साथियों। साथियों मैं बात करूं, देखो सीधा सा बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रखा है, He said to me, आपके इन्वर्टेड कोमा है साथियों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, पंक्चुएशन का एक सिंबल है इन्वर्टेड कोमा। पीछे साथियों फुल स्टॉप आ रखा है, बिल्कुल सर जी फुल स्टॉप आ रखा है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे टेल में, सेड टू को कर देंगे टेल्स में, और सेड टू को कर देंगे टोल्ड में। तो प्यारे साथियों सेड टू को देखो बिल्कुल आपका कैसा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, पीछे कैसा साइन आ रखा है फुल स्टॉप का, तो सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। सबसे पहले देखो साथियों टोल्ड कौन से में दिख रहा है सर जी, दो में दिख रहा है, दो में तो नहीं दिख रहा, मेरे प्यारे लल्लो काट दो, ठीक है। अब देखो इधर आगे, अब सेड टू के बाद में ही टोल्ड मी इधर तक आया साथियों। अब देखो वाक्य यदि आपका पॉजिटिव है तो जैसे ही आप इस इन्वर्टेड कोमा को हटाते हो तो कनेक्टिविटी क्या लगा देगा प्यारे विद्यार्थियों, डेट लगा दोगे। क्या लगा दोगे साथियों, डेट लगा दोगे। सर जी ये रहा डेट, इसका मतलब ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया। आगे देखो सर ये यहाँ पे ही कैसे आया, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आई है, तो साथियों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है 123 बट्टा सन, कौन सा मेरे प्यारे साथियों, 123 बट्टा सन है। सर एक नंबर में कौन आता है, एक नंबर में आता है मेरे प्यारे साथियों आई और बी, कौन आता है, आई और बी, जो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है साथियों। में 2 नंबर की बात करूं, इसमें आता है यू, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर में आते हैं जितने भी अदर नाउन होते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, नो चेंज। इसका मतलब आई और बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो आई अपना सब्जेक्ट कौन है, ही, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। अब देखो साथियों प्रेजेंट पूरा चलता है पास्ट में, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो प्रेजेंट पूरा किसमें चलता है, पास्ट में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, ही सिंगुलर है तो लगा दिया वाज, और रेडी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेडी है साथियों।
इस चीज का याद रखना साथियों। यदि पीछे आपके फुल स्टॉप आ जावे तो आप क्या कर दोगे साथियों, से टू का क्या कर दोगे, से टू का आपको कर देना है टेल है, क्या कर देना मेरे प्यारे साथियों, टेल है। और सेज टू का कर देना है मेरे प्यारे साथियों टेल्स, क्या कर देना साथियों, टेल्स। और सेज टू का आपको मेरे प्यारे साथियों कर देना है टोल्ड। हाँ मेरे प्यारे साथियों टोल्ड। साथियों मैं इंग्लिश में साथियों आपको झुकने नहीं दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश का बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो विद्यार्थियों। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट चेंज वॉइस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्टिव वॉइस आया, चेंज करना आपको पैसिव वॉइस में, क्या करना साथियों, पैसिव वॉइस में। मेरे प्यारे साथियों मेरे पास में एक ऐसी ट्रिक है साथियों जो ना तो कभी कोई आपको कोई दूसरी कोचिंग दे पाएगी साथियों, और ना साथियों आपको कोई गाइड दे पाएगी। कौन सा फॉर्मूला है सर जी, हमें भी बता दो। यदि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है साथियों, तो बस इस फॉर्मूले को रट लो और एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना सीख दो। सर ये क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ हम बस, ओ से हो गया मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट, क्या हो गया साथियों, ऑब्जेक्ट। हे से हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब है। सर जी मैं से क्या होगी, मैं से होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा से कोई सा भी टेंस रहो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी साथियों। बे से लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई, और आपको से क्या लगा देना साथियों, सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर समझ गए, अब तो बिल्कुल समझ गए साथियों। और आपका पैसिव वॉइस में क्या होता है साथियों, वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपके सेंटेंस आ रखा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पर साथ में बीइंग जोड़ देंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, टेंस अगले वाले टेंस में चेंज होता है, और कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वो की वो रहती है, साथ में आपको क्या जोड़ देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीइंग। क्या जोड़ देना है साथियों, बीइंग जोड़ देना है। चलो साथियों जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे वैसे हम आगे इनका और डिसीजन है जो सोल्यूशन करते जाएंगे साथियों। अब देखो साथियों इसका चेंज वॉइस करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब आप समझ गए वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट है, ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, चेंज कर दो साथियों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है स्वीट्स, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वीट्स 3 में आ रखा है, ये इसको काट दो पहले ही। अब देखते हैं सर स्वीट्स मैंने हमने लिख दिया, ये रहा लिख दिया सर स्वीट्स। अब आगे लगाने हेल्पिंग वर्ब है, तो प्यारे साथियों देखो लाइक आया, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। शिफ्ट्स मिठाइयां बहुत सारी है, पीछे एस आ रखा है, तो इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर, सर मिठाइयां बहुत सारी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लगा दी मैंने आर एस के अकॉर्डिंग। सर अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब आपकी लाइक है, लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साथियों लाइक्ड, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक्ड। उसके बाद में देखो सर जी बे के लिए आप लगा दो बाई, ये लगा दिया मेरे प्यारे साथियों बाई। सर उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, ये सर मैंने लिख दिया आपका सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, और पीछे लगा दो फुल स्टॉप है। साथियों ये लाइन आपको कहां दिख रही है, स्वीट आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन है। और डी फोर हो गया साथियों आपका डाकू सर, आपका प्यारा राहुल सर, साथियों ये हो गया आपका राइट ऑप्शन, स्वीट आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, ओहो क्या बात है साथियों, कौन सा टॉपिक आया बताओ साथियों, देखते हैं पता लग रहा है, आर्टिकल कौन सा आया मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल्स है। और साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिकल्स ओनली फॉर बस चुटकियों के हैं साथियों, एक सेकंड में। सर कैसे एक सेकंड में कैसे, यदि आपको ब्लैंक के पास में जो वर्ड्स आता है इस वर्ड्स को आपको हिंदी में लिखना है, किस में लिखना साथियों, हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने पर यदि वो व्यंजन की साउंड देवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि कॉन्सोनेंट की साउंड देवे तो आपको यूज करना है ए। और यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्लैंक के बाद में जो भी वर्ड है साथियों, यदि वो आपके स्वर की, आपके यदि वोवल्स की ध्वनि देवे तो वहां पे यूज करना है एन। क्या यूज करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन है, पर आपको हिंदी में, ठीक है हिंदी में ध्वनि। सर देखो ब्लैंक आया, ब्लैंक के आगे लिखा हुआ एप्पल, एप्पल को लिखो साथियों हिंदी में, ये लिख दिया सर मैंने हिंदी में एप्पल। ए यहाँ पे वोल्स की ध्वनि है तो साथियों यहाँ पे आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा साथियों एन है। सर यहाँ पे देखो ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में ट्री आया, ट्री को हिंदी में लिखो साथियों, यहाँ पे ऐसे मत लिख देना सेव, क्या ऐसे मत लिखना साथियों सेब और पेड़, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी का उच्चारण हिंदी में लिखना है। मैंने ट्री लिख दिया, ट्रे आपकी ध्वनि कैसी है साथियों, कॉन्सोनेंट की, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि के पहले किसका यूज करना है साथियों, ए का यूज करना है। तो मेरे प्यारे साथियों एन और ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको स्वर की ध्वनि दिखे तो आपको लगा देना है एन, और व्यंजन की ध्वनि दिखे तो मेरे साथियों ए लगा देना है, और ये आपका राइट आंसर होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों मुझे को तो ऐसा लग रहा है साथियों सारे के सारे क्वेश्चन पूरे 4 ग्रेड के लायक ही है,
मेरे को ये लग रहा है साथियों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नहीं टपक जाओ साथियों, इसलिए थोड़े से ध्यान लगा के देखना साथियों। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, हिज एल्डर सिस्टर इज एसपी। प्यारे साथियों ऑप्शन से पता लग रहा है साथियों कि आपका वापस एक बार आर्टिकल का क्वेश्चन आया साथियों। अब देखो साथियों लगा देंगे, एसपी आया, एसपी से साथियों सीधा सीधा देखो मेरे प्यारे साथियों कॉन्सोनेंट मत समझ लेना, हिंदी में लिखो एसपी, ये लिख दिया मैंने एसपी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए आपके किसकी साउंड है साथियों, किसकी साउंड है, वोवल्स की साउंड है, और वोवल्स की साउंड है इसलिए हम क्या लगा देंगे साथियों एन, क्या लगा दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन। अब साथियों जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एम ए, क्या लिख दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एम ए, सर इसके आगे ए आएगा, अरे मेरे प्यारे लल्लो एन ए आएगा, इसको हिंदी में लिखो एम ए, एम ए होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे साउंड आपके वॉल्स की आएगा एन एम ए। मैं साथियों लिख दूं एनसीसी, क्या लिख दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनसीसी। ये साथियों आंख बंद करके आप मुझे पता है क्या लगाओगे ए, पर दिस इज ए रॉन्ग, हिंदी में लिखो एन सी, आपका सी और सी। अब प्यारे साथियों अब देखो साउंड किसकी आ रही है, वोवल्स की, क्या लगा देना है साथियों एन लगाना है साथियों। तो कुल मिला के आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आओ तो आंख बंद करके ए लगाओ, वोवल्स की साउंड आओ तो आंख बंद करके एन लगा दो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो साथियों, विच सिंबल्स आर इलिप्सस। क्या बात है साथियों, इलिप्सस का साइन कौन सा है, सिंबल्स कौन सा है, आपका प्रतीक चिन्ह कौन सा है साथियों। कितनी बार बताया मैंने, आडी लाइन हो, आडी लाइन हो तो साथियों ये कैसा है, डैश का, कैसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डैश का। यदि साथियों ऐसा आ जाए तो आपका डिवाइड या ओब्लिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये किसका है साथियों, ये तो साइन आपके बहुत ज्यादा, यदि जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ रखी है एमएस एक्सेल तो साथियों ये साइन तो भी बता दोगे, सर ये साइन है कोलन का, साथियों किसका है, कोलन का साइन है। एक्सेल का यदि कोई भी आप गणित में फॉर्मूला यूज करते हो कंप्यूटर में तो सबसे पहले इसको तो लगाना ही लगाना है साथियों, ये कोलन का साइन है साथियों। इसका गुरुदेव ये किसका साइन है, ये आपके कोमा का साइन है मेरे प्यारे लोग, किसका साइन है, कोमा का। सर ये रहा इलिप्सिस का साइन, इसका मतलब चौथा ऑप्शन, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथा ऑप्शन आता है इलिप्सिस का साइन है साथियों। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी साथियों जब किसी से बात करते हैं और पूरी बात को नहीं कह के साथियों कुछ ही बात बोल के और फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि राम घर गया, राम पहले तो घर गया और उसके बाद में वो सारा काम किया। तो अब देखो साथियों उसके बाद में आप क्या कर देते हो, जैसे ये डो 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 डो, उसका मतलब समझ गया कि घर गया, उसके बाद में उसने क्या खाना भी खाया होगा, उसके बाद में पढ़ाई की होगी। तो कुल मिला के पूरी बात नहीं बोल के पीछे हम क्या करते हैं, डो 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 डॉट लगा देते हैं। इसी को साथियों बोलते हैं कौन सा साइन, इलिप्सिस का साइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब साथियों आपको एक साइन आपको कमेंट बॉक्स में बताना, एपोस्ट्रोफी का साइन कौन सा होता है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों एपोस्ट्रोफी का सिंबल कौन सा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना है साथियों। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करूं मैं, सर्कुलर का हिंदी अर्थ है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्कुलर है साथियों, कितनी बार पढ़ रखा है साथियों और पता नहीं कितने राजस्थान के पेपरों के अंदर छप रखा है। सर्कुलर का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिपत्र है साथियों, क्या होता है परिपत्र है। इंग्लिश के अंदर साथियों आपके एक छोटा सा टॉपिक भी आ रखा है, ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारिभाषिक शब्दावली तकनीकी जो टर्म्स हैं साथियों, जो तकनीकी आपका टेक्निकल टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। सर्कुलर का हिंदी में मतलब होता है परिपत्र साथियों। निविदा की बात करूं तो आपके टेंडर हो, निविदा को क्या बोलते हैं साथियों, टेंडर, जिसमें साथियों आई वे का जो जेका लगा और लेका जोका होता है साथियों। जैसे आपके जो सरकारी कंपनियां निजी कंपनियां टेंडर निकालती है कि हमें इस चीज की जरूरत है, उसे बोलते हैं निविदा और इसको बोलते हैं टेंडर साथियों। शपथ पत्र की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एफिडेविट, क्या बोलते हैं एफिडेविट। हाँ मेरे प्यारे साथियों जिस बार आपका सिलेक्शन होगा इस बार तो आपको भी साथियों शपथ पत्र वगैरह बनाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं साथियों। आदेश की बात करूं, आदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, कमांड या ऑर्डर देना या कमांड देना, तो यह होता है साथियों आदेश आपका। शपथ पत्र एफिडेविट, टेंडर बोलते हैं निविदा को, और सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक और वर्ड देखो सेंसस है, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जनगणना। और मेरे प्यारे साथियों मेरे पास में ओनली फॉर साथियों, मेरे पास में जो आपके सिंबल्स है साथियों उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ भी है साथियों, सारी की सारी। उसमें साथियों ओनली फॉर 90 ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स हैं। यदि आपको साथियों वो पीडीएफ चाहिए तो मेरे प्यारे साथियों तुरंत अभी मेरे को आप व्हाट्सएप कर दोगे साथियों 8890620764 साथियों। यदि आपको ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स की साथियों 90 ये मीनिंग्स चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुरंत अभी मेरे को मैसेज कर देना, सर मेरे को ये 90 स्पेलिंग भेज दो। हाँ मेरे प्यारे साथियों ये 90 मीनिंग्स ऐसी है साथियों जो आपके वीडियो, पटवारी, 4 ग्रेड, आरएस सभी तक काम में आएगी मेरे प्यारे साथियों। चाहिए तो अभी तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर देना साथियों इन्हीं नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो साथियों,
ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी। इसका वापस आपको क्या बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी अर्थ। सीधा सीधा आपके टॉपिक में भी आ रखा है कि इंग्लिश का एक वर्ड आएगा और आपको क्या करना है, वापस हिंदी में चेंज करना है। साथियों अब देखो इधर, ही या ना होता है वे, ही का मतलब क्या होता है वे, मतलब पुरुष के लिए यूज हुआ है। कॉल का मतलब क्या होता है साथियों, कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है साथियों, बताओ मेरे को। कॉल का मतलब होता है साथियों बुलाना या पुकारना। किसी को हम बुलाते हैं ना, या तो बुलाना या फिर पुकारना। अब साथियों देखो, फॉर का मतलब होता है के लिए, मी का मतलब हो गया मेरे लिए, मेरे लिए, टैक्सी मतलब टैक्सी, कि भाई उसने मतलब वे मेरे लिए एक कार को बुलाया, वे मेरे लिए एक टैक्सी को बुलाया या मेरे लिए एक कार को बुलाया साथियों। तो सीधी सी बात है साथियों, मेरे लिए एक कार को बुलाया, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका डी ऑप्शन है साथियों, उसने वे मेरे लिए एक कार को बुलाया साथियों। आगे साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर। क्या बात है साथियों, ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे साथियों आप फॉर्मल लेटर लिखो, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिखो, साथियों डेट का यूज आप दोनों जगह करते हो। चाहे आप लेटर अपने मम्मी पापा बहन भाई अंकल आंटी को लिखो, चाहे साथियों आप लेटर किसी भी अधिकारिक ऑफिसर को लिखो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट को लिखो, चाहे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को लिखो, लेटर में हमेशा हमेशा आपके डेट लिखी जाती है साथियों। डेट कैसे लिखते हैं साथियों, देखो डेट लिखने का भी एक तरीका होता है साथियों। सबसे पहले यदि इंग्लिश के लेटर में डेट लिखते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, महीने का नाम। इंग्लिश में लिखते हैं वो भी साथियों, सबसे पहले महीने का नाम आता है, उसके बाद में साथियों छोटा सा देश आता है, उसके बाद में आपकी क्या आती है, तारीख। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आती है, तारीख है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी उसके बाद में आता है सन। अब साथियों यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो देखो इधर, महीने को क्या बोलते हैं साथियों, मंथ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंथ। तारीख को बोलते हैं डेट, मंथ के बाद में लगाना है आपको डेट है। और एरा को बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एरा। सन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन को इंग्लिश में एरा बोलते हैं साथियों। ठीक है, अब देखो साथियों यहाँ पे महीना, सबसे पहले महीना यहाँ पर भी आ रखा है सर, यहाँ पर भी आकर रखा है। उसके बाद में तारीख है सर, यहाँ पे 11th। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11th नहीं होता, ओनली फॉर महीना दर्शन आपको महीना ये रहा आपका 11वां। उसके बाद में सन बतानी 2016, तो राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जून 11 2016, जो लेटर में इस प्रकार डेट लिखी जाती है साथियों। आप ज्यादातर ये ऑप्शन करेंगे सर कि 11 तारीख जून और 2016, नहीं मेरे प्यारे साथियों ये गलत हो जाएगा। साथियों भी आपने 4 ग्रेड का पेपर का ये भी जो एडमिट कार्ड निकाला होगा, तो एडमिट कार्ड में भी इस प्रकार आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी साइट में से आप एडमिट कार्ड निकालो, रिजल्ट निकाल लो, डेट ऑफ बर्थ इसी प्रकार आएगी मेरे प्यारे साथियों। अभी जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है साथियों 5 जनवरी 2002, तो कैसे लिखोगे, जनवरी, उसके बाद में 5 और उसके बाद में लिखोगे 2002। अब प्यारे साथियों आपको भी इसी प्रकार जब लेटर लिखो तो इसी प्रकार डेट लिखना है साथियों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि ही हैज बीन इल थर्सडे लास्ट। साथियों देखो हैज बीन और हैव बीन आते हमको पता लग गया वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सर यहाँ पे थर्सडे आया, सर यहाँ पे क्या आ गया, थर्सडे। इसका मतलब टाइम कैसा है, फिक्स डे, फिक्स दिन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जहां पे भी फिक्स चीज आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, फिक्स दिन आ जाओ, फिक्स वार आ जाओ, फिक्स आपके साल आ जावे, तो मेरे प्यारे साथियों वहां पे लगा देना है सिंस। क्या लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंस। और जहां पे अनफिक्स आवे, जहां पे कैसा डेट आ जावे, अनफिक्स, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पे 4 लगा दोगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं लास्ट 4 डेज, मैं यहाँ पे समझ लो साथियों थर्सडे नेम लिख के यहाँ पे लिख देता लास्ट 4 डेज, लास्ट 4 डेज, इसका मतलब पिछले 4 दिनों से। अब पिछले 4 दिन साथियों कोई फिक्स नहीं है, अनफिक्स आ गया, तो साथियों आप सीधा सीधा क्या लगा दोगे, यहाँ पे 4 लगा देते। पर साथियों यहाँ पे थर्सडे है, इसका मतलब पिछले गुरुवार, सीधी सी बात है साथियों, फिक्स है कि पिछला गुरुवार बिल्कुल एकदम फिक्स अवधि है साथियों। तो फिक्स अवधि होती है तो आपको क्या लगा देना साथियों, सिंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो ऑप्शन होगा वो आपके सिंस होगा साथियों। ये आपके हो गए साथियों 15 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी साथियों, आपको एक छोटा सा लाइक देना है और आपको एक कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट देना है साथियों। हमारा हौसला मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके कमेंट से आता है। यदि आप एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट छोड़ते हो, क्लास को लाइक करते हो साथियों, तो हमारा जो सीना साथियों 56 इंच का सीना हो जाता है कि बिल्कुल हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट बच्चों के सीधा दिमाग में छप रहा है साथियों। साथियों आप ध्यान रखना कि जो मैं कंटेंट ला रहा हूं साथियों, बिल्कुल जो माला होती है साथियों, माला में जो मोती होते हैं, उन मोतियों की तरह कंटेंट को चुप चुप के उनको एकत्रित करके कलेक्ट करके साथियों एक माला बनाता हूं। बहुत टाइम लगता है साथियों, हमारी पूरी फैकल्टी साथियों रात दिन मेहनत करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो साथियों आपका कमेंट, आपका लाइक साथियों में बहुत ज्यादा हौसला दे देता है, हमें पॉजिटिव दे देता है साथियों। और इसी पॉजिटिव के कारण साथियों हम डेली आपके समक्ष साथियों, देख लो इतनी गर्मी में साथियों आपके समक्ष डेली क्लासे ला रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुणे में आपके लिए मोटिवेशनल शायरी बोल देता हूं साथियों कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं,
कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं, और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तो तूफानों से लड़कर आए हैं। और इस बार अपने मम्मी पापा का सपना सच करने के लिए श्री श्याम कोचिंग क्लासेज पर ऑनलाइन आए साथियों। जय हिंद, जय जवान विद्यार्थियों।